तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देख रहे हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो पार्ट है मैट्रिक्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस पार्ट के थ्रू ही हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। बट इस पार्ट को करने के लिए मुझे क्या पता रहना चाहिए? फर्स्ट मुझे वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए। आता है कि हम लोगों को वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या निकालते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड, मुझे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कौन से रहते हैं? रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो। थर्ड, मुझे आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये तीन चीज़ें अगर मेरे को आती है तो मैं इन्वर्स निकाल सकता हूँ। तो चलो इन्वर्स होता क्या है? इन्वर्स अभी क्या होता है हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो इन्वर्स यानी क्या होता है? देखो, जैसे ए एक मैट्रिक्स है और कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा वाला मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है और ये भी कौन सा वाला मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी कौन सा वाला मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है और इसमें भी m रोज है और n कॉलम्स है। मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और स्क्वायर मैट्रिक्स रहने की वजह से m इज इक्वल टू n भी रहता है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स और इक्वल नंबर ऑफ रोज रहता है। तो अगर मैं a इंटू बी करता हूँ तो मुझे I मिलना चाहिए। I यानी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है? 3x3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए? I मिलना चाहिए। I मिलना बोले तो इसका मॉड ऑफ I निकालोगे यानी डिटर्मिनेंट ऑफ I निकालोगे तो इस I की वैल्यू 1 आती। क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ रही है इसलिए मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलता हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स है और B को मैं बोलूँगा A इन्वर्स। क्या बोलूँगा? A इन्वर्स। मतलब मैट्रिक्स का एक ऐसा मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लिकेशन करके मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उस मैट्रिक्स को मैं बोलूँगा इन्वर्स मैट्रिक्स। क्या बोलूँगा? इन्वर्स मैट्रिक्स। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक मैट्रिक्स का एक ऐसा भाई मैट्रिक्स, अगर उस मैट्रिक्स के साथ में ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो मैं ऐसे मैट्रिक्स को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलता हूँ। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन तो कुछ आता नहीं है, तो चलो हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स समझा? एक ऐसा मैट्रिक्स अगर उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में दो पार्ट रहते हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक टाइप हो गया, और दूसरा टाइप रहता है इन्वर्स निकालने का, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। कौन सा मेथड? एडजॉइंट मेथड। तो ये दो टाइप रहते हैं इन्वर्स फाइंड करने के। तो मैं सबसे पहले ये वाला टाइप लूँगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ही मेरा लिखना हो जाता है तो वीडियो पॉज करके कृपया उसको लिख लेना। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन समझा नहीं होगा तो इसके पहले का वीडियो आप अच्छे से देख लेना, सो दैट कि वो आपको पर्टिकुलरली समझने में आ जाए। ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ सवाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे मैं लेता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 2 by 2 का मैट्रिक्स लेते सिंपल सा, 2
2 1 क्या दिया है और 4 2, 2 1 4 2 ले लिए। कितने बाय कितना है, 2 रोज और 2 कॉलम्स है, मतलब 2 बाई 2। ठीक है, और मुझे इसका क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स मुझे फाइंड करना है। बट ए इनवर्स फाइंड करने के पहले मैं इसका मॉड्यूलस ऑफ ए फाइंड करूंगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 2 1 4 2। इसको सॉल्व करो, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0। मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा ये, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो मॉड है वो कितना आ गया, 0। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड द मॉड्यूलस इज इन्वर्टिबल और नॉट। ठीक है, ये इन्वर्टिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो मॉड है वो कितना आ गया, 0। तो ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है, फर्स्ट कॉस थीटा। देखो नंबर के जगह पे ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। ये है मैट्रिक्स बी, ये सेकंड एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व करो, मॉड्यूलस ऑफ बी, तो क्या लिखना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, लिख लिया। अभी इसको क्या आएंगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और इसका क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। मतलब इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया। अगर 0 आ गया तो नॉट पॉसिबल, नहीं आया तो पॉसिबल। तो इसको मैं बोलता हूँ हेंस इट इज इनवर्टिबल। क्या है, हेंस इट इज इन्वर्टिबल। और इसके पहले का क्या था, नॉट इन्वर्टिबल। जिसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं वो इन्वर्टिबल, और जिसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि उसका वैल्यू कितना आता है, 0, तो वो नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते। तो ये इन्वर्टिबल और नॉट इन्वर्टिबल, ये इसका क्वेश्चन कैसा आएगा मालूम, फाइंड द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। तीसरा और एक एग्जांपल लेते हैं आपके ही टेक्स्ट बुक का। कितना दिया है, C इज इक्वल टू 1 3 2, और कितना दिया है 3 1 2, और कितना दिया है 1 2 3। लिख लिया। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ C, मतलब क्या 1 3 2 3 1 2 1 2 3। अब इसको फाइंड करो, कैसा करेंगे, टारगेट डिसाइड करेंगे, 1 -3 और 2, बीच वाले साइन को माइनस लेते। ये टारगेट डिसाइड कर लिए। फिर इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 2 2 3, तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 आ गया। फिर ये और ये छोड़ देंगे, 3 2 1 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 2 ज़ा 2, फिर प्लस, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 - 3 कितना होता है, 1 1 × 1 1, माइनस 9 - 2 कितना आ जाएगा, 9 - 2 कितना आ जाएगा, 7 7 3 ज़ा 21। ठीक है, फिर 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5 5 2 ज़ा कितना आ जाएगा, 10। तो ये देखो कितना आ गया, -20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, -10। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब देयरफॉर इट इज इनवर्टिबल।
मतलब हम लोग सी इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सी इनवर्स को हम लोग फाइंड करेंगे बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कुछ मैं ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो एग्जैक्टली आपको अप्लाई करना है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग एडजस्ट करते हैं इसको, ठीक है। इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं। C इज इक्वल टू 1 3 2 3 1 2 1 2 3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा में बरोबर आ रहा है क्या? हाँ करेक्ट है, आ रहा है, ठीक है। तो हमको अभी इसको सॉल्व करना है। ये मैं मिटा देता हूँ, अभी यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया? इट इज़ इन्वर्टिबल। तो देखिए इन्वर्स कैसे फाइंड करना है। तो इन्वर्स देख रहा हूँ कैसे फाइंड करते हैं हम लोग इन्वर्स। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, A इंटू ए इनवर्स कितना मिलेगा? आय। कितना मिलेगा? आय। जैसे मैंने क्या बताया था यहाँ पे A इंटू बी कितना मिलना चाहिए? आय। तो B बोले तो क्या A इनवर्स था, तो वैसे ही मैं क्या बोलता हूँ A इंटू ए इनवर्स मुझे क्या मिलना चाहिए? आय। तो क्या क्या मालूम है? ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये मालूम है। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। देखो कैसे, नहीं सॉरी ये क्या मैंने C लिया ना, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ C इंटू सी इनवर्स इक्वल टू आई। तो C पता है मुझे ये वाला मैट्रिक्स, तो ले लो 1 3 2 3 1 2 1 2 3 ले लिया। C इनवर्स नहीं पता, I पता है, ये 3/3 है तो I भी 3/3। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो दिया ही नहीं था। अरे बच्चों ये आप अपने मन से ले सकते हैं। यहाँ पे 3/3 है ना, तो ऐसा मैट्रिक्स 3/3 में लेना है। 2/2 रहता तो 1 0 0 1 लेते हैं। 3/3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्यों ऐसा लेते हैं? क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आता है? 1। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। कैसे करना है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें ये 1 लाना पड़ता है, ऑलरेडी 1 है। इसको भी 1 लाना पड़ता है, ये ऑलरेडी 1 है। इसको भी 1 लाना पड़ता है, बट ये ऑलरेडी 1 नहीं है। और ये जितनी भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है। किससे? रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो जो चेंजेस मैं इधर करूँगा वही चेंजेस ऑटोमेटिकली इधर होते जाएंगे। तो चलो फर्स्ट स्टेप देखते हैं। सबसे पहले मैं ये टारगेट पकड़ता हूँ। कभी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला टारगेट इसको करना है। अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत थोड़ी सी टफ है, बट एक बार समझ में आ गई तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले टारगेट मैं इसको चूज़ करता हूँ। तो यहाँ मुझे क्या लाना है? 0। फिर ये मेरा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट यहाँ मुझे 0 लाना है। फिर थर्ड टारगेट इन दोनों को यूज़ करके यहाँ 0। लास्ट टाइम हमने देखे थे इन दोनों का यूज़ करके यहाँ 0 लाते थे, ठीक है। फिर ये हो जाने के बाद फिर यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है और इन दोनों का यूज़ करके यहाँ 0 लाना है, ठीक है। इतना काम करते हैं। मतलब ये 4th टारगेट, ये 5th टारगेट और ये 6th टारगेट। इससे मेरे को क्या पता चल रहा कि इसके लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4th स्टेप, 5th स्टेप, 6th स्टेप और 7th स्टेप, तीनों में यहाँ पे जो जो टर्म रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो चलो देखते हैं करना क्या है। सबसे पहला स्टेप कहाँ पे लाना है? ये मेरा टारगेट है। अब मैं क्या करता हूँ, R2 चेंजेस टू, ये किधर में आ रहा है? R2 में आ रहा है। तो R2 चेंजेस टू, मैं क्या बोलता हूँ, R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1। हर क्वेश्चन में ये दो टर्म कांस्टेंट रहेंगे, हर क्वेश्चन में। बस यहाँ पे जो आप ले रहे हैं ना, यहाँ पे 3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 3 था। तो 3 1 जा 3 और 3 माइनस 3 0 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया। सपोज यहाँ पे 4 होता तो मैं यहाँ पे 4 लेता। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मैंने 5 लिया रहता, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया रहता। 3 है तो क्या लिया मैंने? 3। अब इसको ट्रांसफॉर्म करो, कितना आता देखो। क्या चेंज कर रहे हैं? R2 चेंज कर रहे हैं, तो R1 एज इट इज 1 3 2 और R3 एज इट इज 1 2 3 और इसके बाद क्या है? C इनवर्स
फिर इसका भी R1 जैसे के वैसे 1 0 0, R2 चेंज हो रहा, R3 नहीं हो रहा, तो 0 0 1। अब क्या चेंज करना है मुझे? R2 चेंज करना है, ठीक है। अब R2 चेंज करना है तो देखिए कैसा करना है, R2 माइनस 3R1 मतलब 3 माइनस 3 कितना आ रहा? 0 आ गया। फिर R2 मतलब 1 माइनस 3 इंटू इसके बाद क्या है 3, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 माइनस 9 कितना आएगा? -8। समझ में आ रहा है? फिर कितना है 2 माइनस 3 इंटू इसका R1 के कितना टर्म है 2, तो 2 माइनस 6 कितना आएगा? -4। समझ में आ रहा है? वैसे ही इधर में चेंजेस करना है, तो इधर में देखो, इधर का चेंजेस मैं रेड में लिख रहा हूँ, इधर में भी सेम चेंजेस, जो चेंज यहाँ किया वही सेम चेंज यहाँ पे करना है। मतलब 0 माइनस 3 इंटू 1, 0 माइनस 3 इंटू 1, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 माइनस 3 इंटू 1 कितना मिलेगा? -3, तो ये आ गया -3। फिर 1 माइनस 3 इंटू 0, 1 माइनस 3 इंटू 0 कितना मिलेगा? 1। फिर 0 माइनस 0 कितना मिलेगा? 0। मतलब जो चेंज यहाँ किया वही चेंज मैंने वहाँ किया। तो मेरा ये जो मेरे रफ स्टेप है, ये रफ को मैं मिटा देता हूँ। तो ये हो गई पहली स्टेप, मतलब मेरा टारगेट अचीव हो गया। ये जो मेरा फर्स्ट टारगेट था ये अचीव हो गया अचीव। यहाँ पे मुझे क्या लाना था? 0, और इन पूरी टर्म्स में मुझे 1 लाना है, और इधर मुझे 0 लाना है। मतलब ये जैसा मैट्रिक्स है ना, उसको ऐसा बनाना है। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव। सेकंड टारगेट क्या है? अभी ये वाला, यहाँ पे क्या लाना है? 0। तो 1 माइनस 1 करूँगा तो 0। मतलब सीधी सी बात है, मुझे क्या ट्रांसफॉर्म करना है? R3 को ट्रांसफॉर्म करना है R3 माइनस R1, क्योंकि 1 माइनस 1 कर दूंगा तो 0, तो रो 3 माइनस रो 1। एक को करना है तो पूरी रो साथ में जाती है, ठीक है। तो करते हैं। तो R1 कांस्टेंट 1 3 2 कांस्टेंट हो गया। R2 को कांस्टेंट करो, 0 -8 -4। अभी इधर नहीं देखना है, जो नए नए टर्म्स आते जाते हैं ना उसको देखना है, ठीक है। और R3 को चेंज करना है, तो R3 को मैं फिलहाल नहीं लिखता हूँ। फिर क्या है? C इनवर्स इक्वल टू, अभी इधर कितना है? 1 0 0, फिर -3 1 0, फिर 0 0 1 लिखूंगा नहीं, क्योंकि R3 चेंज हो रहा है। अब देखो R3 को कैसे चेंज करता है। अभी देखो क्या करना है? R3 माइनस R1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना मिलेगा? 0, ठीक है। 2 माइनस 3 कितना मिलेगा? -1। 3 माइनस 2 कितना मिलेगा? 1। समझ में आ रहा है? फिर 0 माइनस 1 कितना मिलेगा? -1। फिर 0 माइनस 0 कितना मिलेगा? 0। फिर 1 माइनस 0 कितना मिलेगा? 1। समझ में आ रहा है? रो 3 में से रो 1 को माइनस किया, खत्म। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। 2 टारगेट अचीव हो गए। मतलब अभी देखिए मेरा ये टारगेट भी अचीव हो गया। अभी थर्ड टारगेट, अभी इसको कैसे अचीव करेंगे? इन दोनों को कुछ तो भी करेंगे और यहाँ पे 0 लाएंगे। इसको इसके साथ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है, बट इन दोनों 0 को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं देखो स्टेप क्या लिख रहा हूँ, अच्छे से देखना। R3 को चेंज कर रहा हूँ। अभी ये 1 और 8 निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ? 8 R3 कितना आ जाएगा? -8, ठीक है, माइनस R2। तो -8 माइनस माइनस +8, तो -8 + 8 कितना हो जाएगा? 0। तो मेरा टारगेट अचीव हो रहा है। तो देखो क्या चेंज नहीं हुआ वो लिख लो, क्या चेंज नहीं हुआ वो लिख लो। क्या चेंज करना है? R3 चेंज करना, मतलब R1 R2 एज इट इज। ये नए टर्म्स है तो ये नीचे आएंगे, 1 3 2 0 -8 -4, और इधर में 1 0 0 -3 1 0। समझ में आ गया? क्या चेंज हो रहा है? R3 चेंज हो रहा। तो R3 को चेंज करो। तो 8 R3, 8 0 सा 0, -0 0 -0 0। देखो अफेक्ट नहीं हुआ। फिर -8 माइनस ऑफ -8 मतलब -8 + 8 कितना आ गया? 0। टारगेट अचीव। फिर 8 1 सा 8 माइनस, और यहाँ पे कितना है? -4 माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 4 कितना आ गया? 12, ठीक है। फिर इधर देखो
8 इंटू R3 मतलब 8 इंटू -1 -8, फिर कितना है माइनस, और यहाँ पे भी क्या है माइनस, तो ये +3 मतलब कितना आ जाएगा -5। फिर 8 इंटू 0 0, फिर क्या लेना है माइनस, और यहाँ पे कितना है 1 तो -1, समझ रहा है। फिर 8 इंटू 1 कितना आएगा 8, फिर क्या लेना है माइनस, और इधर कितना है 0, तो 8 - 0 इज 8। तो ये मेरा थर्ड टारगेट अचीव हो गया, मतलब फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट अचीव। यहाँ तक समझा? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अगर यहाँ तक डाउट आ रहा है तो फिर से थोड़ा सा पीछे ले लो और अच्छे से उसको देख लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर अभी मेरा फोर्थ टारगेट कौन सा है यहाँ, तो यहाँ मुझे अभी 0 लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अभी इसको फिर से रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करना है, R2 में 0 लाना है, तो R2 चेंजेस टू किसके रेस्पेक्ट में लाना है, इसके रेस्पेक्ट में लाना है। किसके रेस्पेक्ट में लाना है, इसके जैसे इधर 0 इसके रेस्पेक्ट में लाया तो इधर 0 इसके रेस्पेक्ट में उल्टा चलना है। तो क्या करता हूँ मैं, R2 4 3 12 होता प्लस R3, तो 4 इंटू 3 -12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 0। टारगेट अचीव हो रहा है। तो देखो क्या चेंज नहीं हुआ वो लिख लो, क्या चेंज नहीं हुआ, R2 चेंज हुआ, R1 और R3 चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज लिख लो, ठीक है। R3 कितना है लिख लो, फिर C इनवर्स लिख लो, और इसका भी R1 R3 लिख लो, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई तो दे रहा है, लिख लिया। अब क्या चेंज करना है, R2, चलो करते हैं, R2 को चेंज करते हैं। तो देखो R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो यहाँ पे 3 0 0, 0 प्लस 0 कितना मिलेगा 0, चेंज नहीं हुआ। फिर 3 इंटू R2 मतलब -24, 8 3 24 प्लस 0 इज -24 आ गया। फिर 4 3 -12 और ये कितना है +12, कितना आ गया 0। टारगेट अचीव। इधर भी सेम करना है, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 -9 प्लस -5 यानी -5, तो -9 -5 कितना मिलेगा -14। ये ओरली करता अभी आपको आना चाहिए। अभी मैं ऐसे स्टेप नहीं लिखूंगा, ये आपको खुद आना चाहिए। अब 3 इंटू 1 कितना आएगा 3 -1 कितना मिलेगा 3 -1 2। फिर 3 0 0 प्लस 8 कितना मिलेगा 8 आ गया। तो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव। इसको नहीं देखना है, इधर कुछ भी आने दो, ये साइड में इक्वल टू के उधर कुछ भी आना चाहिए, बट इधर साइड में मेरे टारगेट अचीव होना चाहिए। ये अचीव हो गया, ये अचीव हो गया, ये अचीव हो गया, अभी ये अचीव हो गया। अभी मैं 5th को देखता हूँ, ठीक है। अभी देखो 5th को कैसे चेंज करता हूँ। इधर मेरे को 0 लाना है, यहाँ मुझे 0 लाना है, तो क्या है ये R1 है, तो R1 चेंजेस टू, अभी कितना देख रहा है, हाँ लिख सकता हूँ। तो R1 चेंजेस टू कैसा, 2 6 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, माइनस R3 कर लो तो 12 - 12 0 आ जाता। अभी कर लो, क्या चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, तो R2 R3 बरोबर, तो 0 -24 0 0 0 12 आ गया, ठीक है। और इधर C इनवर्स लिख लो, इधर भी R2 एज इट इज लिख लो, और R1 R3 एज इट इज लिख लो, लिख लिया। फिर यहाँ पे गलती से भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी होती है तो मैं वीडियो के एंड में देख रहा हूँ। तो देखो 6 इंटू 1, यहाँ पे क्या है 6 - 0 कितना मिलेगा 6 मिल रहा। फिर 6 3 18 18 - 0 18 मिल रहा है। फिर 2 6 12 12 - 12 0, टारगेट अचीव। अब देखना 6 इंटू 1, इधर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई, ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये R3 है, ये R3 है। इतना कंफ्यूज में नहीं होना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इधर ट्रांसफॉर्म करना भूल जाते, तो ऐसा नहीं करना। तो 6 1 6 माइनस मतलब प्लस, और कितना 5, तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। फिर 6 इंटू 0 0 माइनस प्लस, तो 0 + 1 इज 1,
ठीक है। फिर 6 इंटू 0 0, और यहाँ पे क्या है -8, तो कितना है 0 - 8 इज -8। इतना समझ में आ गया। इधर कुछ भी आने दो, ये साइड में कुछ भी आया तो भी चलता, इतना समझ में आया। फिर अभी कौन सा टारगेट अचीव हो गया? 5th टारगेट अचीव। अभी लास्ट टारगेट बचा है, अल्टीमेट खत्म होने पे आ गया प्रॉब्लम। आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट ये प्रॉब्लम अगर एक बार समझने में आ गया, ये जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ ना, ये देखो, ये एक स्टेप लिखा, फिर दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, 5वीं स्टेप, ये पूरे स्टेप हर बार सेम रहेंगे, हर बार सेम रहेंगे। बट यहाँ पे जो ये है ना, ये साइन चेंज हो सकता है, ये प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस आ सकता है। और ये जो टर्म है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 से कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये चेंज होगा। बट यहाँ पे जो है ना, R2 R1 सेम रहेगा, R3 R1 सेम रहेगा, R3 R2 सेम रहेगा। तो ऐसे स्टेप में ये जो रोज है ना, ये सेम रहेंगे, बट उसके जो कांस्टेंट है वो चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अभी मेरा लास्ट टारगेट है 6 टारगेट, ठीक है। अब ये 6 टारगेट को देखो मैं क्या करता हूँ, R1 चेंज टू R1 में ही करना है, ये 0 लाना है, ये 0 लाना है, तो R1 चेंजेस टू, हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि 18 और 24 का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, R1 चेंजेस टू 4 इंटू R1 प्लस कितना आ जाएगा 3 इंटू R2, तो कितना आ जाएगा 72 माइनस 72 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो देखो चेंजेस करते हैं, इसमें चेंज करो, क्या चेंज करना है R1, तो R2 को एज इट इज 0 - 24 0 0 0 12, और इधर में कितना आ जाएगा C इनवर्स, और इधर में कितना आ जाएगा, ये लिखो -14 2 8 -5 1 8, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अभी इसको माइनस करो, तो 6 इंटू 4 कितना आएगा 24 24 माइनस 0, ठीक है, 24 माइनस 0 इज 24। फिर 4 इंटू 18 72 माइनस 3 इंटू 24 इज 72 0, फिर 0 0 है तो 0। फिर इधर में देखो 4 इंटू 11 इज 44 44 माइनस 14 इंटू 3 कितना आता है 14 इंटू 3 इज 42, तो 44 माइनस 42 कितना मिलेगा 2, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे मिलेगा 10। फिर 8 इंटू 4 कितना मिलेगा 8 4 जा 32 माइनस 32 प्लस 3 इंटू 8 इज 24 प्लस 24, 32 में से 24 गया तो 6 और 2 8, तो -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। समझ में आ गया, अब सॉल्व हो गया है, अब ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अभी क्या करना है मुझे, ये 3 टारगेट और ये 3 टारगेट पे 0 आ गया, अब मुझे यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, R1 टेंड्स टू R1 माइनस 24 R1 अपॉन 24, R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन -24 क्योंकि 1 लाना है, और R3 चेंजेस टू R3 अपॉन 12, तो ये 24 अपॉन 24 1, -24 अपॉन -24 1, और 12 अपॉन 12 1। देखो अभी चेंज करते हैं, तीनों को एक साथ चेंज करना है, तो तीनों को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया, लास्ट स्टेप है ये। और उधर में भी सेम चेंजेस कर लो, तो 2 अपॉन 24 इज 1 अपॉन 12, 10 अपॉन 24 इज 5 अपॉन 12, और -8 अपॉन 24 इज -1 अपॉन 3, है ना, 8 3 24, -14 अपॉन -24 इज 7 अपॉन 12, ठीक है, और 2 अपॉन 24 इज -1 अपॉन 12, और 8 अपॉन -24 इज -1 अपॉन 3, ठीक है। फिर अपॉन 12 करो तो ये -5 अपॉन 12 -1 अपॉन 12, और इधर में कितना आ जाएगा 2 अपॉन 3, तो दैट्स योर आंसर। तो C इनवर्स
इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला है 1/12, 5/12 माइनस 1/3, 7/12 माइनस 1/12 माइनस 1/3 माइनस 5/12 माइनस 1/12 2/3। तो दैट्स योर सॉल्यूशन ऑफ सी इनवर्स। तो सबसे पहले हमने ये चेक किया था कि इन्वर्टिबल है या नहीं। फिर जब इन्वर्टिबल मिला तो मैंने ये 7 स्टेप को अप्लाई किया और सी इनवर्स निकाला। ये अपॉन 24/-24/12 क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ 1 लाना था। 24/24 1 आता, माइनस 24/24 1 आता, 12/12 1 आता। तो इसलिए मैंने ये पूरी लाइन को 24 से डिवाइड, ये पूरी लाइन को -24 से डिवाइड और ये पूरी लाइन को 12 से डिवाइड, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लाना था। तो इस प्रकार से मुझे I इंटू सी इनवर्स, 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, तो ये इक्वल टू ये, और ये क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का इनवर्स रहेगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखना तो आपको ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा I। इसको और आंसर को मल्टीप्लाई करके देखना तो ये मैट्रिक्स मिलेगा। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये नहीं मिला तो माय डियर फ्रेंड्स आपका आंसर रॉन्ग है। तो चलो चेक करके देखते हैं। इसको 132 इंटू दिस, इधर में आड़ा इधर में सीधा, तो 1/12 1/12, 3 इंटू 7 मतलब कितना? 21/12, तो 1/12 प्लस 21/12 22/12, फिर 2 इंटू माइनस, तो 20 माइनस मतलब माइनस 12, 22/12 माइनस 10/12, तो कितना मिलेगा? 12/12 1, मतलब सही है। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो यहाँ, सेकंड कॉलम यहाँ, तो 15/12 माइनस 1/12 14/12 प्लस माइनस 2/12, तो 12 माइनस 12 0 मतलब 1, तो आ रहा। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखो, -1/3 माइनस 2/3 माइनस 3/3 माइनस 1, और यहाँ पे 6/3, तो -1 है तो वहाँ पे -3 प्लस 6 कितना मिलेगा? 3, 3/3 1, मतलब मेरा आंसर एकदम सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख रहा है तो मुझे इनवर्स मैट्रिक्स मिल रहा है। तो दैट्स योर बिग प्रॉब्लम ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। माय डियर फ्रेंड्स, इसको 2-3 बार देखो। आई रिक्वेस्ट यू, नहीं समझ में आता तो हम लोग लाइव लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। डू लेट मी नो अबाउट दिस। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।